Good afternoon, friends. You are welcome to the YouTube channel of Hans Vahini Coaching Classes Pallu. Let us start our class English. हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग चल रहा था वर्ब। कौन सा भाग चल रहा था? वर्ब। हमने पिछली क्लास में वर्ब का प्राइमरी भाग किया था और प्राइमरी में भी हैव वर्ब को हमने किया था, यानी हमने वर्ब को दो भागों में बांटा है। वर्ब को दो भागों में बांटा है, प्राइमरी और हेल्पिंग और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसमें से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी तीन वर्ब है, बी, हैव और डू। इनमें से हमने बी कर लिया और पिछली क्लास में हैव कर लिया। आज हम करते हैं डू को। किसको करते हैं? अपने डू को करते हैं कि डू का प्रयोग कहां कैसे होता है। हम ये चीज पढ़ रहे थे कि हमारी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। तो आज हम डू को पढ़ेंगे, डू से क्लास शुरू करेंगे। अगर आपको इसको ढंग से समझना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को लाइक भी करें, अपने अन्य साथियों से शेयर भी करें, और आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। तो चलते हैं अपनी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में पढ़ रहे हैं प्राइमरी वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं? हम प्राइमरी वर्ब पढ़ रहे हैं। प्राइमरी वर्ब जो हमारे पास तीन है, बी, हैव और डू। बी पढ़ लिया हमने, हैव पढ़ लिया, और आज बारी है डू की। तो डू को पढ़ते हैं, डू को भी पढ़ते हैं। अब देखो, डू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में दोनों में काम में ली जाएगी। यही चीज तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। पहले इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके दो कार्य हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके दो कार्य हैं। पहला, टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के काम आता है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहां बनाता है? ये बनाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार करता है। कौन है? हमारा डू। डू है, हम डू को पढ़ रहे हैं, और ये डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रहा है। और काम क्या कर रहा है? ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तैयार कर रहा है। अब देखो, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आता है और सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाता है। इसके अलावा ये और बनाता है टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, टू मेक नेगेटिव
ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो 4 प्रकार से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट से, फर्स्ट फॉर्म नहीं कहेंगे, अपने बेस्ट फॉर्म कहेंगे, लेट से, प्लीज काइंडली से और डोंट से। तो उनमें ये नेगेटिव वाला भाव इंपेरेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 जगह हो गई, आप ध्यान करो। एक तो प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल, और इनमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए 2 ये हो गया, और एक है इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसे हम कहते हैं डमी डू। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? डमी डू। या यूं मान ले अपने, ये 1 नंबर पर हम पढ़ रहे हैं इसे डमी डू के रूप में। डमी मतलब होता है खाली, इसका कोई काम नहीं है। डमी डू क्या है? ये डमी डू, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है। किसकी सहायता कर रहा है? ये मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, तो इसे डमी डू के नाम से जाना गया है। तो यानी 1 नंबर पर पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में, 1 नंबर पढ़ रहे हैं डमी डू के नाम में। डमी डू का काम क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वाला सेंस भी तैयार करते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे मान लो आपके पास वाक्य है, राम प्लेज चेस, राम प्लेज चेस। तो यहां पर ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसे आप नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाते तो क्या करोगे आप? राम डज नॉट प्ले चेस, इस प्रकार से आपको काम में लेना है। तो राम डज नॉट चेस, डज नॉट प्ले चेस, नेगेटिव बना दिया। ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डज आरंभ में लिख देते हैं वाक्य के। जैसे मान लो आप लिख रहे हैं डज राम प्ले चेस, डज राम प्ले चेस। तो ये आपका डू, यानी देखो ये डू ही है। अब आप कहोगे डू कैसे है? तो डू की फॉर्म है भाई, यानी आपका डू है डू, डज, डिड, और जब ये मेन वर्ब के रूप में काम आएगा, हेल्पिंग वर्ब में तो 3 ही है, और अगर जब ये मेन वर्ब में काम में आएगा ना, मेन वर्ब के रूप में, तब इसका डन और डूइंग भी बनेगा। डन और डूइंग, ये केवल मेन वर्ब में बनेगा डन और डूइंग। हेल्पिंग वर्ब में डू, डज और डिड, ये 3 ही शब्द है जिनका हम प्रयोग यहां देख रहे हैं। तो हम हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब में तो केवल 3 का, डू, डज और डिड का देखेंगे, और जब हम मेन वर्ब के अंदर जाएंगे डू के प्रयोग में, तब हम डन और डूइंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये आपका वाक्य हो गया। तो ये आपका जो डज है और ये डज तो नेगेटिव सेंस बना रहा है, और ये वाला डज क्या बना रहा है? इंट्रोगेटिव सेंस, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये डज भी आपका डमी डू है। क्या है? ये डमी डू है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये वाला डज भी आपका क्या है? डमी डू है, यानी इसे डमी डू नाम देते हैं। अब जैसे ये एक अपने डज का वाक्य देखा है, और देख लो 1-2 वाक्य। अर्थ यहां कुछ नहीं होता, इसलिए इसे डमी नाम दिया गया है। जैसे मान लो आपका ये वाक्य है, दे प्ले चेस, दे प्ले चेस, ये प्लूरल सेंटेंस का है। अब इसका आप नेगेटिव, यानी प्रेजेंट सिंपल है, नेगेटिव तैयार करते हैं, तो आपको क्या करना होता है? दे डोंट प्ले चेस। तो ये आपका डू क्या है? डमी है। डू क्या है आपका? डमी है। नेक्स्ट, अगर आप इसे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो आप इसे पहले लिख देते हैं डू दे
प्ले चेस। तो ये डू क्या है आपका? डमी है, ये याद रखना, डमी डू है, जिसका अर्थ कुछ है नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे ये प्रेजेंट का आ गया, पास्ट की बात कर लेते हैं। दे प्लेड चेस, दे प्लेड चेस। अब इसे आप नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखोगे? दे डिड नॉट प्ले चेस। या फिर प्रश्नवाचक बनाते हैं तो डिड दे प्ले चेस। यहां पर ये डिड और यहां पर ये डिड, ये क्या है? डमी है। क्या है ये? डमी है, डमी है, ठीक है ना। ये डिड और ये डिड डमी, डमी आपका डू है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या है ये आपका? डमी डू, डमी डू है ये, ऐसा ये डमी डू है। तो आप डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर ये डमी डू क्या काम करता है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के काम आता है। एक और प्रयोग हमने पढ़ा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस का भी नेगेटिव ये तैयार करता है। तो इंपेरेटिव का नेगेटिव कैसे तैयार करता है? इंपेरेटिव को केवल नेगेटिव तैयार करता है। जैसे आपका वाक्य है सिट डाउन, क्या वाक्य है? सिट डाउन, बैठो। और अगर आप कहें यहां मत बैठो तो आप इस प्रकार से बनाते हैं, डोंट सिट डाउन। तो ये डू आपका क्या है? डमी है। यहां केवल डू का प्रयोग होगा, डैश डिड का प्रयोग नहीं होगा। इंपेरेटिव में केवल बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये आप डू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। किसके रूप में पढ़ रहे हैं आप? हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। तो तीन प्रकार के प्रयोग आपने देखे, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस का अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं, या फिर प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल का आप क्या बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और तीसरा आप इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बना रहे हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस है ये सिट डाउन, बेस्ट फॉर्म से शुरू होता है वो वाक्य, क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस का आगे अर्थक और प्रार्थना वाला वाक्य होता है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाले को, डू को दूसरे रूप में पढ़ते हैं। हालांकि इसका प्रयोग आप न के बराबर देखते हैं, और देखते हैं तो भी आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या कहानी है, और उसे आप नाम देते हैं इंफेटिक डू। क्या नाम देते हैं? इंफेटिक डू। इंफेटिक होता है प्रभावशाली। काम क्या करता है? ये काम करता है प्रभाव के लिए। जो आपके पास मेन वर्ब होती है उस पर प्रभाव डालने के लिए काम में लिया जाता है। और लेते भी कहां है इसे? वही पहले जहां काम में ले रहे थे, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। पास्ट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में इसका प्रयोग लिया जाता है, और एक है इंपेरेटिव सेंटेंस में भी लिया जाता है। तीन, ऐसा ही तीन हम पीछे पढ़ रहे थे और ऐसा ही तीन हम यहां पढ़ेंगे। हाँ, फर्क इतना है कि वो बात हो रही थी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, और यहां पर आप बात करोगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करोगे आप? अफर्मेटिव सेंटेंस की। कैसे? जैसे मान लो आपके पास वाक्य है, आपके पास वाक्य है, जैसे मान लो आपके पास वाक्य है राम राम प्लेज क्रिकेट, ये वाक्य है। इसमें कोई जरूरत नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब की, परंतु आप लगा भी सकते हैं। कैसे लगाओगे आप? जैसे राम डज प्ले क्रिकेट,
राम डज प्ले क्रिकेट। ये वाक्य आप लिख सकते हैं। देखने को तो आप कहोगे कि मैंने तो ऐसा वाक्य नहीं देखा, भी आपने नहीं देखा होगा, परंतु इसका प्रयोग हो सकता है, और होता तो जोर लगाने के लिए, यानी राम क्रिकेट खेलता है, और इसे राम क्रिकेट जरूर खेलता है। क्या? जरूर। अपने अब यहां पर इसका अर्थ जरूर, आवश्यक रूप से, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, ऐसा ही पास्ट सिंपल में होता है, और ऐसा इंपेरेटिव में होता अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब जैसे मान लो आपके पास वाक्य और देख लो, ये तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य था, राधा लिव्ड हियर, ये वाक्य था। अब आप यहां क्या लगा सकते हैं? राधा यहां रहती थी, और अगर कोई कहे कि यानी मुझे तो डाउट है या नहीं रहती थी, तो आपको ज्यादा कंफर्म है तो आप कहते राधा यहां जरूर रहती थी, राधा यहां जरूर रहती थी। तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाओगे? राधा पास्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा? डिड, और फिर बेस फॉर्म में लिव हियर। तो ये आपका डिड है, और ये आपका डज है। ये डज कौन सा है? इंफेटिक। ये आपका डज इंफेटिक डू है। ये डिड क्या है? आपका इंफेटिक डू है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि राधा लिव्ड हियर, राधा डिड लिव हियर, राधा यहां रहती थी, राधा यहां जरूर रहती थी, राधा यहां जरूर रहती थी। थोड़ा आप वाक्य में जोर डालते हैं। इसके अलावा एक इंपेरेटिव का देख लो आप, जैसे वही वाक्य ले लेते हैं, जैसे सिट डाउन, तो बैठो, सिट डाउन मतलब बैठो, और आप इससे पहले क्या लगा दें? डू, डू सिट डाउन, तो जरूर बैठो, बैठो जरूर बैठो, इस प्रकार से आप यहां लगा सकते हैं। तो आपका ये डू और ये डिड और ये डज, ये क्या हो गए? इंफेटिक हो गए। क्या हो गए? इंफेटिक। तो डमी डू और इंफेटिक डू, डमी डू और इंफेटिक डू आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब चलते अपने मेन वर्ब में। मेन वर्ब में डू का क्या काम होता है? वैसे तो मेन वर्ब में मुख्य तौर पर एक ही काम होता है डू का, फिर भी हम दो भागों में इसे पढ़ेंगे, उनमें न के बराबर डिफरेंस होगा। थोड़ा सा समझ से ही पता चल सके तो चल सके, अन्यथा आपको कम ही पता चलने वाला है कि कैसे इसके दो प्रयोग होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डू को, प्राइमरी वर्ब डू पढ़ रहे हैं, और अब पढ़ेंगे डू को मेन वर्ब के रूप में। डू को पढ़ेंगे हम मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में पढ़ेंगे डू को। तो सबसे पहले परफॉर्मेटिव डू, परफॉर्म माने होता है कार्य करना। क्या होता है? कार्य करना। तो इन मीनिंग ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए, समथिंग यानी कुछ, कोई कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोई कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आप वाक्य के अंदर, राम डज हिज वर्क, राम अपना कार्य करता है, राम अपना कार्य करता है। दे डू देयर वर्क, he did his work। तो डज है, डू है, डिड है, ये मेन वर्ब के रूप में है। ये सारे के सारे क्या है? मेन वर्ब के रूप में। तो क्या है? परफॉर्मेटिव, कार्य करने की बात, परफॉर्मेटिव यानी किसी कार्य को करना, परफॉर्मिंग समथिंग यानी कुछ करने की जो क्रिया है या कुछ करने का जो सिस्टम है वही परफॉर्म होता है,
कर्तव्य वगैरह जैसे अपने कहते हैं, तो ये कोई काम की तो बात हो रही है कि राम अपना कार्य करता है, वे अपना कार्य करते हैं, वह ही डिड हिज वर्क, वो अपना कार्य करता था। ये प्रेजेंट में और ये पास्ट के अंदर है, ये दोनों प्रेजेंट के और ये पास्ट। तो इन तीनों में जो आपका डू है, ये भी डू है, ये भी डू की फॉर्म है, ये सिंगुलर, ये डू खुद है और ये इसकी पास्ट फॉर्म है। तो ये आपका क्या है, परफॉर्मेटिव डू है। क्या है, परफॉर्मेटिव डू है। अब देखो ये तो मेन वर्ब के रूप में आया है, हेल्पिंग तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा भी ये 2 बार आ जाए ना, वो भी देखो आप वाक्य को, जैसे आपका ये वाक्य है, राम डज नॉट डू हिज वर्क। इस वाक्य को आपको ध्यान से देखना है, एक दो है इसमें डू, एक तो डू सिंगुलर के रूप में है और एक डू बेस फॉर्म है। तो देखो ये तो है आपकी मेन वर्ब, क्या है ये, मेन वर्ब, और ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या हो गई, डेमी डू, क्या हो गई ये, डेमी डू हो गई, ठीक है। और ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के रूप में क्या हो गई ये, परफॉर्मेटिव डू, परफॉर्मेटिव डू। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब इसमें आया है तो ये सभी में आ सकता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे रिया इज डूइंग हर वर्क, रिया इज डूइंग हर वर्क, तो ये डू है, वो क्या है, परफॉर्मेटिव, क्या है ये, परफॉर्मेटिव डू है, ठीक है ना। अब जब डज डिड डू के बाद आएगा तब आपका केवल और केवल बेस फॉर्म आएगा, और इज एम आर वॉज वर्क के साथ आएगा तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। हाँ कई बार ये डिड के रूप में तो ये यहां दिया हुआ है, कई बार ये थर्ड फॉर्म के रूप में भी आता है, जैसे देखिए आप, हितेश हैज डन हिज होमवर्क, हितेश ने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो डन, डन क्या है यहां पर आपका, परफॉर्मेटिव डू है, क्या है, परफॉर्मेटिव डू है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये आप 4-5 आपने वाक्य पढ़े हैं, ये वाक्य, ये वाक्य, ये 4 ये हो गए, 5 और 6 वाक्यों में जो आपका डू है वो परफॉर्मेटिव है। हाँ ये बीच में आपने डमी वाला पढ़ा है, तो परंतु ये डमी वाला इधर वाला, इधर वाला डमी वाला नहीं है, ये क्या है, परफॉर्मेटिव है। तो परफॉर्मेटिव का मतलब कार्य की बात, डू माने करना जहां अर्थ होता है, डू माने करना जहां अर्थ होता है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो वो क्या हो गया आपका, परफॉर्मेटिव डू हो गया। अब बात करते हैं अपने दूसरे की। दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से आपको देखना है, नॉर्मली है वो, कोई ज्यादा विशिष्ट बात नहीं है। अब देखो यहां जब आप इन वाक्यों में जब भी डू का अर्थ देख रहे थे, डू का अर्थ देख रहे थे, तो डू का अर्थ क्या है, क्या क्या अर्थ है, सॉरी डू का अर्थ है करना, डू का अर्थ क्या है, करना। दूसरे रूल में पढ़ेंगे वहां भी करना ही होगा, दूसरे रूल में पढ़ेंगे वहां भी करना होगा। उसे हम नाम देंगे प्रोप्रेडिकेटिव, प्रोप्रेडिकेटिव डू, उद्देश्यात्मक, यानी उद्देश्य से पहले या उद्देश्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, उसका भी सेम रहता है अर्थ, लगभग क्या उसमें वॉट का ही प्रयोग होता है, और यहां पर डू, सेम कंडीशन रहती है सदैव, सेम, ऑलवेज सेम कह सकते हैं अपनी, सदैव सेम रहता है, ये सदैव सेम रहता है। कैसे देख, एक वाक्य को आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आप लिख रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अब देखो ये पहला यूज तो हो ही सकता है मेन वर्ब के रूप में, ये पहले वाला तो हो ही सकता है, परंतु इसका प्रो प्रेडिकेटिव कैसे होता है, ये चीज हमें ध्यान में देनी है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आपका उत्तर है कि मैं गृह कार्य कर रहा हूं,
तो भाई ये हमारा प्रो प्रेडिकेटिव नहीं है, ये तो पहले वाला परफॉर्मेटिव है, काम की बात हो रही है। मैं कार्य कर रहा हूं, कर रहा नाम है, तो अब कर रहा न बोल के आप कुछ और बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं। जैसे आप इसका उत्तर क्या देते हैं, आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस, या फिर आप दे देते हैं आई एम रीडिंग नाउ। अब देखो, डूइंग था, आपने डूइंग नहीं दिया, डूइंग था, आपने डूइंग नहीं दिया, डूइंग का उत्तर क्या दे दिया, प्लेइंग। आपने क्या दे दिया, रीडिंग। आपने क्या दे दिया, डांसिंग। आपने क्या दे दिया, राइटिंग उत्तर दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये प्लेइंग और रीडिंग आपके दोनों क्या है, प्रेडिकेटिव है। ठीक है, प्लेइंग और रीडिंग तो प्रेडिकेटिव है, प्रेडिकेटिव है, ये दोनों प्रेडिकेटिव है, परंतु इनसे पहले क्या आया, प्रो में क्या आया, ये आया डूइंग, इसलिए इसे कहते हैं प्रो प्रेडिकेटिव। ये प्रेडिकेटिव है और ये पहले आया है। अब देखो कैसे आया है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग आप पढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा वाक्य का प्रयोग आपसे स्पेशल नहीं पूछा जाएगा, आप डिटेल से समझे ये बेहतर होगा। व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहते हैं आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। अगर आप इसका उत्तर ये दे रहे हैं तो ये प्रो प्रेडिकेटिव नहीं रहा, प्रो प्रेडिकेटिव नहीं रहा, ये हो गया परफॉर्मेटिव। क्या हो गया आपका, परफॉर्मेटिव हो गया। ठीक है, जो किसी कार्य की होने की स्थिति बताता है। परंतु इसका उत्तर आपने ये दे दिया तो डूइंग का डूइंग रह गया। देखो जैसा डूइंग इसमें था ऐसा रह गया। परंतु जब आप ये वाक्य ये उत्तर दे रहे हैं कि आई एम प्लेइंग चेस, आई एम रीडिंग नाउ, तो क्या डूइंग रहा, नहीं रहा, डूइंग नहीं रहा, कोई और शब्द आ गया डूइंग के स्थान पर, कोई और शब्द आ गया और वो है आपका प्रेडिकेटिव, यानी उद्देश्य है। क्या है, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो क्या का उद्देश्य क्या है, पढ़ना या खेलना। तो ये प्लेइंग और रीडिंग क्या है, आपके प्रेडिकेटिव है। ये प्रेडिकेटिव है तो ये डूइंग आपका क्या हो गया, प्रो प्रेडिकेटिव हो गया। ये डूइंग क्या हो गया, प्रो प्रेडिकेटिव हो गया। हमेशा ही ऐसे ही वाक्यों में ये प्रयोग में लिया जाता है। हाँ, देखकर ये आइडिया नहीं लगा सकते ये डूइंग ये अकेला प्रो प्रेडिकेटिव नहीं होता। जैसे व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे, आप क्या करते थे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये डिड तो आ गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये तो डमी हो ही गई, डमी डू हो गया। अब ये जो डू है, अगर आप ये कह देते कि मैं कार्य करता था तो आपने डू लगा दिया या डज लगा दिया या डिड लगा दिया, तो आपका ये परफॉर्मेटिव है। परंतु आपने ये किया मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं गाता था, यानी आपने वर्ब चेंज कर दी, उद्देश्य चेंज कर दिया, तो ये डू क्या हो गया आपका, प्रो प्रेडिकेटिव हो गया। क्या हो गया, प्रो प्रेडिकेटिव हो गया। तो ये प्रयोग होता है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है इसका प्रयोग समझना, परंतु फिर भी आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। तो ये चीज है जो आप डू को पहले दो भागों में बांटा है, एक पहले मेन वर्ब और प्राइमरी, और फिर दो दो आपने यूज किए हैं। और इसी प्रकार आप समझते रहोगे तो बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब अपने इससे आगे अन्य वर्ब के जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ने वाले हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आपने अभी तक क्लास देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।